अब मारपीट करने पर कौन सी धाराएं लगी हैं? क्योंकि पहले आईपीसी था, अब बीएनएस के नाम से धाराएं बदल गई हैं। उनमें कौन कौन सी कार्रवाई है, क्या जुर्माना लग सकता है, कितनी सजा होगी, सारा कुछ आज डिटेल में जानेंगे। क्योंकि साधारण मारपीट जैसे पहले हो जाती थी तो थाने में ही उन चीज़ों के क्रियाकलाप कर लिया जाता था, साथ ही साथ थाने से ही जमानत मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि कोई आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उसमें जो लगी धाराएं होती हैं तो उन धाराओं का संज्ञान लेते हुए न्यायालय उस पर एक्शन करेगी और उसको जुर्माना और साथ ही साथ उसको जेल की सलाखों पर होंगे। तो आज समझते हैं, क्योंकि मारपीट करने पर बीएनएस की, चूंकि इसका बीएनएस का मतलब है भारतीय न्याय संहिता की धारा, कौन सी धाराएं लगेंगी। क्योंकि अब मारपीट का मामला है तो मारपीट में ज़्यादातर आप धाराओं को भी आपको ज्ञान होगा कि 323 साधारण मारपीट के लिए होती थी, 504, 506, ये ऐसी साधारण जो धाराएं होती थी जिसके तहत जब भी कोई मारपीट होती थी तो उस दौरान एफआईआर करते समय ये सारी धाराएं लगा दी जाती थी। लेकिन आज अब जो प्रक्रिया बदल चुकी है, क्योंकि ये 1 जुलाई से ये प्रक्रिया बदली हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग इस विषय में भी, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो उनको आज बताने की आवश्यकता है। तो जैसे कि कोई आईपीसी की धारा 323 है, 323 में पहले ये साधारण मारपीट के लिए होता था, साधारण मारपीट के लिए 323 लगा दी जाती थी। किसी से एक दूसरे से विवाद हो गया, वहाँ झड़प हो गई, मारपीट हो गई, तो उस दौरान 323 का प्रावधान किया जाता था और उसको एफआईआर करते समय जब भी कोई व्यक्ति या विक्टिम हो या अभियुक्त हो, अपराधी हो सकता है या वादी हो सकता है, वह जाकर के थाने पे तहरीर देता था और वहाँ पे उसकी ऊपर ये धाराएं लगा दी जाती थी। लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता जो अब लागू हो गया है, तो 323 की जगह 115 के तहत उसका मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, उसका एफआईआर दर्ज किया जाता है। उसकी सजा क्या है? सजा 1 वर्ष की है। यदि 323 वाली जो मामले हैं तो वह 115 में हो चुके हैं, क्योंकि नई अब धाराएं बदल गई हैं, तो वह धारा, उस धारा में 115 की धारा में 1 वर्ष की सजा और 10,000 का जुर्माना भी। ये चूँकि लंबी रकम है और अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि किसी व्यक्ति को मार दिया जाए। अब लोगों को साधु बनना पड़ेगा, लोगों को अपने अच्छे, चूँकि कानून वाकई जो है बेहद अच्छा है। चूँकि यदि इससे कुछ हो सकता है भाई, चूँकि डर लगेगा तो इससे हो सकता है कि कुछ अपराध कम हो जाए। लेकिन हमारा यही मानना है कि चूँकि कानून के दायरे पर रह के लोगों को रहना चाहिए और इसीलिए कानून व्यवस्था बनाई गई है कि हर व्यक्ति शांतिपूर्ण कायम तरीके से अपने जीवन करता रहे। चलिए दूसरे नंबर की जो धारा है, जिसे 504 जो होता था अमूमन गाली गलौज 504 में गाली गलौज का प्रावधान था। गाली गलौज अब जो है 352 में दर्ज कर दिया गया है। यह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा में यह परिवर्तित कर दिया गया है। 352 में हो गया, पहले 504 में था, अब 352 में हो गया। इसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है गाली गलौज करने वाले को, और कुछ जुर्माना भी देना हो सकता है। तो इस प्रकार से यह 504 के विषय में हमने बताया। जो 504 352 में परिवर्तित हो चुका है, वह बीएनएस जिसको कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। अब समझते हैं 506 धमकी देना, जानलेवा धमकी देना, मारने की धमकी देना, जो भी हो, धमकी देने का तात्पर्य होता था 506 से, जो कि अब जो बदल गई है वो 351 में बदल गई है। क्योंकि बीएनएस के माध्यम में 351 की धारा में यह परिभाषित किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग सारा रूल रेगुलेशन चलेगा। इसमें सजा क्या है? 2 से 7 वर्ष तक की इसमें सजा हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने 3 आपको जो मुख्य बिंदु हैं इनमें आपको बताया गया है। क्योंकि यही मारपीट में ज़्यादातर यही 323, 504, 506 लगाए जाते थे। अब क्या लगेंगी? 115, 352, 351 ये लगा करके धाराओं पे या एफआईआर जब कोई व्यक्ति कराता है, वादी कराता हो या अभियुक्त कराता हो, तो वह उन धाराओं पर संज्ञान किया जाएगा और
इसके तहत ट्रायल बेस पे कार्य किया जाएगा, क्योंकि इधर कोर्ट का मामला हो जाता है, जैसे आरोप सिद्ध हो जाता है कि नहीं इसी व्यक्ति ने ऐसा कृत्य कार्य किया है या ऐसा अपराध किया है, तो उसके एवज में तो जब कोर्ट मामला जाता है तो कोर्ट में ट्रायल के दौरान जब आरोप सिद्ध हो जाता है तो जज साहब इन चीज़ों को लगा करके उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं या उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे करते हैं। तो ये आपको ये चूँकि साधारण रूप से ये धाराएं आपको संज्ञान में आपको होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसे मामले होते हैं कि ये जो पब्लिक रूप में ऐसा जो कार्य होते हैं तो वो इन धाराओं पे ज़्यादा वर्क होता है, और चाहे कोई वकील हो, इन वकीलों को भी इन्हीं धाराओं पर ज़्यादातर मामले उनको मिलते रहते हैं, ऐसे मैटर मिलते रहते हैं। अब समझते हैं इसके आगे के विषय में। जैसे 325 है, 325 में जैसे कोई व्यक्ति को उसका अंग भंग कर दिया है या कोई चाकू से किसी का अंग कट गया है, तो ऐसी दशा पर 325 पे मामला बनता था। अब क्या है कि अब 170 में मामला बनेगा, उसको 3 वर्ष की सजा और 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। जैसे 452 घर में घुस करके मारना। अब यह धारा 332C में आ गया है। इसकी जो सजा है वो 7 वर्ष कर दी गई है और साथ ही साथ इसका जुर्माना भी लगा दिया गया है। घर में घुस करके 452 पहले था, जो कि अब BNS के उसमें 332 कर दिया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया 452, क्योंकि 452 अब नहीं रहा, वो 332 हो गया है। अब 307 जैसे किसी को मारने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ 307 का मुकदमा पंजीकृत किया जाता था। अब क्या है कि वह 109 में पंजीकृत किया जाएगा, उसको 10 वर्ष की सजा हो सकती है या उससे ज़्यादा भी आजीवन कारावास भी हो सकता है। 302 ज़्यादातर लोग मानते हैं कि 302 में हत्या, कोई व्यक्ति कोई हत्या कर दे तो उस दौरान अब क्या होगा है 103 में ये धारा परिवर्तित कर दी गई है भारतीय न्याय संहिता के संबंध में, इसमें भी आजीवन कारावास है। और जैसे 375, 376, जैसे 75-76 जैसे आप जानते होंगे कि किसी को छेड़छाड़ कर दिया या किसी को रेप कर दिया, तो उस दौरान 376 का मुकदमा, 375 का मुकदमा पंजीकृत किया जाता था। अब क्या है कि अब 63 से लेकर के 70 तक की ये धाराएं कंप्लीट की गई हैं, जो कि रेप से और या सेक्सुअल हरासमेंट के जो धाराएं कंप्लीट की गई हैं, वो इन धाराओं को 63, 64 से लगभग 70 तक की ऐसी धाराएं हैं जो कि इसमें परिभाषित किया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग जो दंड है, जो विधान है, जो सजा है, जो जुर्माना है, वो लगाया गया है। तो इस प्रकार से हमने आपको साधारण मारपीट के संदर्भ में आपको बताने की कोशिश की है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन पर मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है, साथ ही साथ सोशल लिंक्स हैं, उन पर अटैचमेंट हो सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।